अष्टावक्र गीता 1 अध्याय। आत्मानुभव पर आधारित संवाद। 1 श्लोक। जनक उवाच। कथं ज्ञानं वाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तं एतद् ब्रूहि मम प्रभो। जनक, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, मुक्ति कैसे प्राप्त हो और वैराग्य कैसे प्राप्त हो, कृपया मुझे यह बताएं प्रभु। अष्टावक्र गीता के पहले श्लोक में सत्य की खोज में लगे राजा जनक गहरे प्रश्न पूछते हैं जो आध्यात्मिक खोज के मूल सार को समेटते हैं। ये प्रश्न केवल बौद्धिक जिज्ञासा नहीं हैं, बल्कि समझ और आत्मोत्कर्ष की गहरी इच्छा को दर्शाते हैं। 1 ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। जनक अपने प्रश्नों की शुरुआत ज्ञान की प्राप्ति के बारे में पूछकर करते हैं, लेकिन यह साधारण ज्ञान नहीं है। वह एक गहरे आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश कर रहे हैं, स्वयं, ब्रह्मांड और अंतिम सत्य की समझ। इस प्रकार के ज्ञान को अक्सर आध्यात्मिक ग्रंथों में ज्ञान कहा जाता है, जो आत्म साक्षात्कार और अपने सच्चे स्वभाव की पहचान की ओर ले जाता है। 2 मुक्ति कैसे प्राप्त हो। मुक्ति या मोक्ष कई आध्यात्मिक परंपराओं में अंतिम लक्ष्य है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति और उन बंधनों और इच्छाओं से मुक्ति को दर्शाता है जो आत्मा को सांसारिक अस्तित्व से जोड़ते हैं। जनक का यह प्रश्न उनकी इस भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे जाकर शाश्वत शांति और आनंद की अवस्था प्राप्त करने की इच्छा को दर्शाता है। 3 वैराग्य कैसे प्राप्त हो। वैराग्य संसार के क्षणिक सुखों और दुखों से अलगाव की अवस्था है। यह जीवन के द्वंद्वों जैसे सफलता और असफलता, खुशी और दुख से अप्रभावित रहने की क्षमता है। वैराग्य की प्राप्ति आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह साधक को बाहरी परिस्थितियों के बजाय आंतरिक आत्मा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जनक के ये प्रश्न सार्वभौमिक और कालातीत हैं, जो किसी भी आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले व्यक्ति के साथ गूंजते हैं। ये ज्ञान स्वतंत्रता और आंतरिक शांति की मौलिक मानव खोज को उजागर करते हैं। ये ऐसे प्रश्न नहीं हैं जिनका उत्तर आसानी से दिया जा सकता है। इनके लिए गहन आत्मचिंतन, एक अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन और एक समर्पित आध्यात्मिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। अष्टावक्र गीता जनक और ऋषि अष्टावक्र के संवाद के माध्यम से इन प्रश्नों में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जो साधक को आत्म साक्षात्कार और अंतिम मुक्ति की ओर ले जाती है। दिव्यात्म सहचर्यों, इस आत्मिक अवगाहन यात्रा को जनक द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों के उत्तर में अष्टावक्र गीता के दूसरे श्लोक में अष्टावक्र महर्षि के समाधान के साथ वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुदेव। सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। भविष्य के पोस्ट सुझावों के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञानम आध्यात्मिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर बने रहें। प्रसाद भारद्वाज।